क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया का 8वां अजूबा, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल के वास्तुकार कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर उस्ताद अहमद लाहौरी। तो उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के प्रमुख वास्तुकार थे और ये उस्ताद ईसा को भी ताजमहल का वास्तुकार माना जाता है। तो उस्ताद ईसा एक काल्पनिक वास्तुकार है जिन्हें प्रायः ताजमहल का प्रधान वास्तुकार बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इस क्वेश्चन का मुगल बादशाह शाहजहां, जिसे खुर्रम भी कहा जाता है, तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया था। तो शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो प्रेम का प्रतीक है ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 3, शाहजहां ने दुनिया का नायब तोहफा ताजमहल का निर्माण किसकी याद में किया था? तो इस क्वेश्चन का मुमताज महल की याद में किया था, अपनी प्रिय रानी मुमताज महल बेगम। क्वेश्चन नंबर 4, मुमताज महल कहाँ की राजकुमारी थी? तो इस किसी पर्सिया देश की राजकुमारी। मुमताज महल अर्जुमंद बानो बेगम का अधिक प्रचलित नाम है, उनका अन्य नाम है अर्जुमंद बानो बेगम। इनका जन्म अप्रैल 1593 में आगरा में हुआ था। इनके पिता अब्दुल हसन असफ खान एक फारसी सज्जन थे जो नूरजहां के भाई थे। तो मुमताज महल नूरजहां की भतीजी थी और नूरजहां सम्राट जहांगीर की बेगम थी। क्वेश्चन नंबर 5, मुमताज की मौत 1631 में 14वीं संतान गोहर बेगम को जन्म देते समय किस स्थान हुई थी? तो इस क्वेश्चन बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुई थी। मुमताज महल की मृत्यु हुई थी बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। बाद में उनका शव आगरा ले जाया गया था। वर्तमान ताजमहल में उनका मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 6, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किस वर्ष शुरू करवाया था? तो इसकी इसी सन 1632 में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया था और 1631 में शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 7, वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी की देखरेख में ताजमहल का निर्माण कितने मजदूरों द्वारा किया गया था? इसके 20,000 मजदूरों द्वारा ताजमहल का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, ताजमहल कितने साल में बनकर तैयार हुआ था? तो इस क्वेश्चन 20 साल लगे थे ताजमहल को बनाने में। कहीं पे 22 साल भी दिख रहा है। तो ताजमहल का निर्माण कार्य जैसे कि 1632 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था और लगातार निरंतर निर्माण कार्य जारी रहा था, जो 1653 में संपन्न हुआ था। ताजमहल बन के तैयार हो गया था। क्वेश्चन में ताजमहल और लाल किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसकी यमुना नदी के किनारे स्थित ताजमहल और लाल किला। क्वेश्चन नंबर 10, ताजमहल किस पर खड़ा है? तो इसकी ताजमहल का आधार एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसको मजबूत बने रहने के लिए नमी की जरूरत होती है। यदि ताजमहल के बगल में यमुना नदी नहीं बह रही होती तो यह लकड़ी मजबूत नहीं होती। यह लकड़ी नदी के पानी से नमी सोखती है और अभी तक ताजमहल गिर गया होता। तो एक मजबूत लकड़ी पर खड़ा है जो यमुना नदी के पानी के कारण लकड़ी मजबूत रहती है। और जैसे कि ताजमहल के निर्माण से पहले ताजमहल के नीचे 50 कुएं खुदवाए गए थे और उसके ऊपर लकड़ी का आधार बनाया गया है और जो आधार पानी से की नमी के कारण वो मजबूत रहती है लकड़ी, इससे ताजमहल खड़ा है। अगर पानी ना होता, यमुना नदी में पानी खत्म हो गया तो ताजमहल भी गिर जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ताजमहल की ऊंचाई कितनी है? इसकी 73 मीटर है ताजमहल की ऊंचाई। कुतुब मीनार से भी ऊंचाई है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। तो मैंने कुतुब मीनार के बारे में भी वीडियो बनाया, तो वीडियो आप देख सकते हो। कुतुब मीनार जीके ड्रीम के जीके सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और इंडिया गेट के बारे में बनाया है और इंडिया गेट की हाइट ऊंचाई 42 मीटर है और इंडिया गेट से भी ऊंचा है ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 12, ताजमहल वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है ताजमहल वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 30, ताजमहल के निर्माण के लिए सफेद संगमरमर कहाँ से लाए गए थे? तो यहाँ पे जैसे कि आमेर की खदान से संगमरमर लाया गया था और मकरान की खदान से और जैसे कि और राजनगर की खदानों से भी सफेद मार्बल संगमरमर लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, ताजमहल के निर्माण के लिए कितनी कीमती पत्थर कहाँ से लाए गए थे? ताजमहल के निर्माण के लिए कीमती पत्थर कहाँ से लाए गए थे? तो इसकी तिब्बत से नीला रत्न, श्रीलंका से पन्ना, पंजाब से
जैस्पर और क्रिस्टल को चीन से मंगवाया गया था। वैसे ऐसे टोटल कीमती 28 कीमती पत्थर रत्न ताजमहल में जड़े गए थे। वो बाद में अंग्रेजों ने उसे निकाल लिया था जैसे कि 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें। क्वेश्चन नंबर 15, ताजमहल की वास्तुशैली किस तरह की है? तो इसकी फारसी, तुर्की, भारतीय, इस्लामी और वास्तुकला का मिश्रण है ताजमहल की वास्तुशैली। प्रमुख रूप से मुगल वास्तुशैली है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, ताजमहल किसकी मिसाल है? तो इससे मोहब्बत की मिसाल है ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 7, मुमताज महल का अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन महल का प्यारा हिस्सा मुमताज महल का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर ताजमहल का वास्तविक नाम क्या था? यहाँ पे राजमहल नहीं है, क्षमा चाहते हैं, ताजमहल का वास्तविक नाम क्या था? यहाँ पे मुमताज महल है, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो इसके से अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। क्वेश्चन नंबर 19, मुमताज महल की बुआ कौन थी? तो इसकी नूरजहां, महरुनिसा नूरजहां का मूल नाम था, जो जहांगीर की बेगम थी नूरजहां। तो नूरजहां जैसे कि नूरजहां के भाई की बेटी थी मुमताज महल, और मुमताज महल की बुआ नूरजहां थी, नूरजहां की भतीजी थी मुमताज महल। क्वेश्चन नंबर 20, ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? तो इस क्वेश्चन 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, ताजमहल के गुंबद की ऊंचाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है 35 मीटर है ताजमहल के गुंबद की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 22, ताजमहल के गुंबद का किरीट कलश किस धातु का है? तो इस क्वेश्चन कांसे की धातु। इससे पहले सबसे पहले स्वर्ण का था, उसके बाद में अभी कांसे का है। क्वेश्चन नंबर 10, ताजमहल की चारों मीनारों में प्रत्येक मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी 40 मीटर ऊंची है ताजमहल की चारों मीनारों की प्रत्येक मीनार की ऊंचाई। तो ताजमहल के आसपास 4 मीनार है, चारों मीनार आपस में झुकी हुई है ताकि भूकंप या कोई कुदरती भूकंप हो तो ताजमहल की इमारत पर ये मीनार ना गिरे। और ये कहीं पे 41.5 भी इसकी ऊंचाई दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 24, ताजमहल के द्वार पर क्या लिखा है? तो हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। तो ये कुरान की प्रसिद्ध तरह लिखी गई है ताजमहल पे के द्वार पर। क्वेश्चन नंबर 25, पूर्व में ताजमहल की जगह किस महाराज का आलीशान महल था? तो इस क्वेश्चन महाराजा जयसिंह का पूर्व में ताजमहल की जगह एक आलीशान महल था। तो जैसे कि ऐसा भी माना जाता है वहाँ पे एक प्रसिद्ध हिंदू भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर था। क्वेश्चन नंबर 26, ताजमहल के निर्माण के लिए अफगानिस्तान से कौन से पत्थर लाए गए थे? तो इसके लेपिस lazuli। तो ताजमहल के निर्माण के लिए अफगानिस्तान से लेपिस lazuli कीमती पत्थर लाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 27, मुगल शासक शाहजहां को किस पुत्र द्वारा नजरबंद किया गया था? तो इस औरंगजेब द्वारा आगरा के किले में नजरबंद किया गया था मुगल शासक शाहजहां द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों में ताजमहल कौन से स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का प्रथम स्थान पर है द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड सूची में ताजमहल पहले पायदान पर आता है, तो ताजमहल को वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, किस अंग्रेज गवर्नर ने 1830 के दशक में ताजमहल को ध्वंस करके उसका संगमरमर नीलाम करने की योजना बनाई थी? तो इसकी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक में 1830 में दशक में ताजमहल को ध्वंस करके उसका संगमरमर नीलाम करने की योजना बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 30, किस देश के शेंजेन शहर के पश्चिमी भाग में स्थित विंडो ऑफ द वर्ल्ड थीम पार्क में ताजमहल की प्रतिकृति बनी है? तो इसके चीन। तो चीन ताजमहल जैसा ही एक इमारत चीन में भी है, ताजमहल की प्रेरणा से बनाया गया देश में शेंजेन शहर में पश्चिमी भाग में विंडो ऑफ द वर्ल्ड थीम पार्क। तो यहाँ पे आ सकता है क्वेश्चन की विंडो ऑफ द वर्ल्ड थीम पार्क कहाँ है? तो चीन में शेंजेन शहर में, याद रखना है। और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में, वो भी ताजमहल जैसा ही है, ताजमहल की प्रेरणा से ही बनाया गया है।
क्वेश्चन नंबर 31, ताजमहल का कॉपी कैट संस्करण, कॉपी कैट संस्करण ताजमहल का बांग्लादेश में कहाँ स्थित है? ताजमहल जैसा ही दूसरा ताजमहल बांग्लादेश में कहाँ स्थित है? तो ढाका में सोनार गांव में स्थित है। ताजमहल का कॉपी कैट वर्जन कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 32, समुद्र की सतह से ताजमहल की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी 171 मीटर है, 431 फीट समुद्र की सतह से ताजमहल की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 33, ताजमहल का गुंबद किसके आकार जैसा है? तो इस प्याज आकार या अमरूद आकार भी कहा जाता है ताजमहल का गुंबद। क्वेश्चन नंबर 34, ताजमहल का शिखर कैसा है? क्वेश्चन का शिखर एक उल्टे रखे कमल के से अलंकृत है, कमल उल्टे रखे कमल जैसा है ताजमहल का शिखर। क्वेश्चन नंबर 35, ताजमहल पे पाए जाने वाले सुलेखन फ्लोरिड थुलुट लिपि किसके द्वारा सर्जित है? तो इसकी फारसी लिपिक अमानत खां द्वारा सर्जित है ताजमहल में पाए जाने वाले सुलेखन फ्लोरिड थुलुट लिपि। क्वेश्चन नंबर 36, किस मकबरे को दूसरा ताजमहल कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बीबी का मकबरा को दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है और दक्षिण का ताज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, ताजमहल के सामने यमुना नदी की दूसरी ओर कौन सा बाग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी मेहताब बाग है ताजमहल के ठीक सामने यमुना नदी की दूसरी ओर दूसरे तट पर। क्वेश्चन नंबर 30, ताजमहल गार्डन के मध्य भाग का नाम क्या है? ताजमहल में गार्डन है, 4 गार्डन है, इसको 4 बाग कहा जाता है, जिसे ऐसा कहा जाता है कि इसे मुगल शासक बाबर ने इसका निर्माण करवाया था। तो इस अल हवद अल कवथर ताजमहल गार्डन के मध्य भाग का नाम अल हवद अल कवथर है और एक 4 बाग लखनऊ में भी है। क्वेश्चन नंबर 3, ताजमहल के अंदर के बगीचों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इसके 4 बाग कहा जाता है ताजमहल के अंदर के बागीचों को। क्वेश्चन नंबर 40, ताजमहल के अंदर के मुमताज और शाहजहां की कब्र के मुख किस इस्लाम पवित्र तीर्थ स्थल की ओर है? तो इसकी मक्का की ओर है। ताजमहल के अंदर के मुमताज और शाहजहां की कब्र के मुख मक्का की ओर है। क्वेश्चन नंबर 41, तहखाने में ताजमहल के तहखाने में बनी मुमताज महल की असली कब्र पर अल्लाह के कितने नाम खुदे हुए हैं? तो इसके 99 नाम खुदे हुए ताजमहल में बनी मुमताज महल की असली कब्र पर। क्वेश्चन नंबर 42, ताजमहल में कुल मिलाकर कितने प्रकार के बहुमूल्य पत्थर एवं रत्न श्वेत संगमरमर में जड़े गए थे? तो इस 28 ताजमहल में कुल मिलाकर 28 बहुमूल्य पत्थर एवं रत्न, इसे रत्न भी कह सकते, श्वेत संगमरमर में जड़े गए थे। तो ये 28 जो रत्न थे वो बाद में अंग्रेजों ने निकाल लिए थे और ले गए थे ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 43, बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने किसकी याद में बनवाया था? बीबी का मकबरा। तो इस क्वेश्चन का दिलरस बानो बेगम। तो जैसे कि बीबी का मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी रबिया उल दौरानी, जिसे दिलरस बानो बेगम भी कहते हैं, या रबिया उल दौरानी उर्फ दिलरास बानो बेगम का है। तो बीबी के मकबरे में प्रवेश इसकी दक्षिण दिशा में एक लकड़ी के प्रवेश द्वार से किया जाता है। बीबी के मकबरे का निर्माण शाहजादा आजम शाह ने करवाया था, जो औरंगजेब का पुत्र था। इस सन 1651 से 1661 के दौरान इसका निर्माण किया गया था। तो ये शाहजादा आजम शाह तो ताजमहल से भी ज़्यादा इसमें खर्चा करके उसको ज़्यादा अच्छा बनाना, ताजमहल से भी अच्छा इसको बनाना चाहता था। बड़ा औरंगजेब ने इसे अधिक वित्तीय सहायता नहीं की थी, 80 लाख रुपीस में ही बनाए। और ये ताजमहल 3.5 करोड़ रुपए में बना है उस टाइम पे, अभी के तो बहुत ज़्यादा हो गए। औरंगजेब को ऐसे मकबरे बनवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा सहायता नहीं की थी, इसलिए ये कम पैसे में बनाया गया था। इसे मिनी ताजमहल भी कहते हैं बीबी के मकबरे को। क्वेश्चन नंबर 4, बीबी का मकबरा का वास्तुकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस अत्तउल्लाह जो उस्ताद अहमद लाहौरी, ये जिन्होंने ताजमहल का निर्माण किया था, उसके ही बेटे हैं अत्तउल्लाह, तो बीबी का मकबरा का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 45, दक्षिण का ताज किसे कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा को दक्षिण का ताज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, मुगल सम्राट शाहजहां के माता पिता कौन थे?
तो इस क्वेश्चन का जहांगीर और जगत गोसाई मुगल सम्राट शाहजहां के माता पिता थे। क्वेश्चन नंबर 47, शाहजहां ने मुमताज महल को कौन सी उपाधि दी थी? तो इस मल्लिकाए जमानी। तो शाहजहां ने मुमताज महल को मल्लिकाए जमानी की उपाधि दी थी और उनको अपनी बेगम बनाया था। क्वेश्चन नंबर 48, ताजमहल का प्रेरणा स्रोत किसे कहा जाता है? तो इस हुमायूं का मकबरा, इसे भविष्य का ताजमहल भी कह सकते हैं। हुमायूं का मकबरा के जैसा ही है ताजमहल की, उसमें वास्तुकला ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 49, शाहजहां और मुमताज महल का निकाह कब हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर 10 मई 1612 में शाहजहां और मुमताज महल का निकाह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध स्थापत्य कौन कौन से हैं? जैसे लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा का किला। जैसे कि आगरा का किला अकबर ने बनवाया था, पर जो आगरा के किले का वर्तमान स्वरूप है उसका निर्माण जैसे कि शाहजहां ने करवाया था। और मोती मस्जिद, जामा मस्जिद आगरा की शाहजहां ने बनवाए थे। क्वेश्चन नंबर 51, शाहजहां के शासन का प्रामाणिक इतिहास पादशाहनामा किसने लिखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है।